डेली 24 भारत में मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जो है वो बिल्कुल तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन कर सकते हैं और इसी क्रम में अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। गणेशपुर क्षेत्र में एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी जो है अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे और कई वरिष्ठ नेता अधिकारी भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे से जुड़े विभिन्न स्थानों का दौरा करके सुरक्षा और यातायात प्रबंधों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हेलीपैड स्थल पर भी विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। ऐसे में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारियां जो है वो बेहद ही तेज हो गई है। एडीजी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा के सभी पहलुओं पर चर्चा की और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। और इस दौरान यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित माता सिद्धि पीठ मंदिर में भी अधिकारियों ने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 14 अप्रैल को इस एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर तैयारियां जो है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच गई हैं। अधिकारी जो है लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दौरे ले रहे हैं। अधिकारियों ने गणेशपुर का भी निरीक्षण किया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारियों को देखते हुए अधिकारी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील जायसवाल जी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सुनील जी पहले मैं आप देखिए, सबसे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और प्रधानमंत्री जो 14 अप्रैल को उद्घाटन कर सकते हैं ग्रीन एक्सप्रेसवे को लेकर। यहाँ पर पूरी प्रशासन अपनी एक चरम सीमा पे हो, पूरी प्रशासन ने तैयारी यहाँ पर किया, हर बारीकी से वो निरीक्षण कर रहे हैं। कल एडीजी जॉन मेयर यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी निरीक्षण किया। अधिकारी तमाम अधिकारी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। माता यूपी उत्तराखंड की सीमा पर जो माता सिद्धपीठ डाक काली मंदिर, वहां पर भी उन्होंने जो है जायजा लिया जाके और ये कहना है कि माता डाक काली मंदिर पे जो है प्रधानमंत्री आ सकते हैं। तमाम वहां पर तैयारियां की जा रही है, अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है लगातार। यहाँ पर जो है मेरे पीछे अपने कैमरामैन चौधरी से बताना चाहूंगा, फिलहाल जो ये मैं गणेशपुर स्टैंड जो है टोल प्लाजा पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर जो पहुंचेंगे और टोल प्लाजा को जिस तरह से आप देख रहे हो इस चीजें जो है प्रस्तावित उद्घाटन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इस क्रम में डीआईजी जॉन मेयर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने तमाम यहाँ पर निरीक्षण किया, से जुड़ी विभिन्न चीजों का बारीकी से जायजा लिया, व्यवस्थाओं को नियंत्रण किया, साफ सफाई और आम जनता की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी दी गई है। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उद्घाटन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और व्यवस्थाओं पर समय से पहले टेस्ट कर लिया जाए। इसी दौरान जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारी मौके पर यहाँ मौजूद रहे। सभी विभागों आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा सके। इलेक्शन के पश्चात डीआईजी और अन्य अधिकारी हमने बताया था कि माता जो है डाक काली मंदिर पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश और समस्त सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दिल्ली ग्रीन एक्सप्रेसवे सहारनपुर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे यातायात सुगम और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जी, जिस तरह से कैमरामैन चौधरी ने बताया, मैं यहाँ पर जो मौजूद जो लाइव तस्वीर आपने मेरे पीछे देखी होंगी, यहाँ पर वो टोल प्लाजा है। यहाँ से 12 किलोमीटर का ईच जगह जो कॉरिडोर गिनीज से बनाया गया है, 12 किलोमीटर लंबा। जी बिल्कुल, ऐसे में यात्रा जो है अब छोटी हो गई है, लोगों के लिए बेहद ही सुगम व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि यात्रा जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रास्ता थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए, अगर बात की जाए, अक्षरधाम से ये रोड बनकर तैयार हुआ है, जो यूपी उत्तराखंड और दिल्ली से जो देहरादून को जोड़ने वाला कनेक्टिविटी रोड तैयार किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हाईवे बनने से जो मात्र 2.5 घंटे की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। जहां जाने में लोगों को जो है 6 से 7 घंटे लगते थे, अब वो दूरी कम हो चुकी है। जी, कितने घंटों की कमी हो जाएगी सुनील जी? अगर 7-8 घंटे टाइम अभी लग रहा है तो अब कितना हमें दूरी तय करना पड़ेगा? अगर बात की जाए दिल्ली से जो अक्षरधाम की देहरादून से जो दूरी है वो 2.5 घंटे की रह जाएगी। जहाँ पहले की अगर बात की जाए, जहाँ पे 6 से 7 घंटे लोगों को जाने में लगते थे, अब ये हाईवे बनने से जो है ग्रीन एक्सप्रेस बनने से जो लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी क्योंकि समय बहुत कम हो चुका है। 2.5 घंटे का सफर तय करेगी दिल्ली से देहरादून तक के लिए।
बिल्कुल, ऐसे में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात की जाए तैयारी की, हम बात की जाए लगातार एक बार तमाम अधिकारी के जो जिले के जो तमाम जो अधिकारी वो लगातार जो है आज चौथा दिन है, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बात की जाए एडीएम जो यहाँ पर पहुंचे हैं, डीएम साहब यहाँ पहुंचे हैं, एसएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, एनएच हाईवे के जो अधिकारी है वो भी लगातार उनके संपर्क में है। उनसे लगातार अधिकारी जो है तमाम व्यवस्था के लिए उनको भी निर्देश दिए गए किस तरह से व्यवस्था की जाएगी। बात की जाए क्योंकि कॉरिडोर जो 12 किलोमीटर लंबा दो कॉरिडोर एशिया का नंबर 1 जो कॉरिडोर बताया जा रहा है, ये सीधा वो एक्सप्रेस वे है। आप सीधा देख सकते हैं मेरे पीछे, ये दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाला कनेक्टिविटी जोड़ी गई है, और एशिया का नंबर 1 एक कॉरिडोर ये बताया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में काफी हरियाली भी दिखाई दे रही है आपके पीछे, और जो तस्वीरें मेरे सामने चल रही हैं उसमें पेड़ पौधों को देखते हुए, तो क्या ये जो रास्ता एक्सप्रेसवे बना है इसमें किसी तरह का नुकसान भी हुआ है? क्योंकि देहरादून का जो रास्ता है काफी ग्रीनरी है वहां पे। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी सुनील जी? जी मैम, आवाज आ रही है। जो एक्सप्रेसवे बना है उसको मैं लेकर बात कर रही हूँ कि क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि दिल्ली से देहरादून का रास्ता काफी लंबा है, जानवर भी हैं वहां पर, बहुत सारे पशु भी हैं, उनको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए, किस तरीके का कॉरिडोर बनाया गया है? जैसे बात की जाए जमीनी जो हकीकत है, ये दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेस से जो बना है, यहाँ पूरा क्षेत्र जो क्षेत्र है शिवालिक की तलहटी में आता है। यहाँ नदियों के बीच से ये पुल बना गया है। एनिमल के लिए भी अंडरपास यहाँ पर अंडरपास दिए गए। उनको पूरे एलिवेट उनको जो है पूरे से जो है उनको बैरिकेटिंग की अगर बात की जाए, तमाम बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है प्रशासन के द्वारा। और एनिमल के लिए जो अंडरपास बनाए गए हैं वो एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो एक शिवालिक की जो तलहटी है, जिसे कहा जाता है माता शाकुंभरी सिद्धपीठ, 1986 में जो है यहाँ पर माता शाकुंभरी की माता डाककाली मंदिर के लिए यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई थी अंग्रेजों के टाइम पे, क्योंकि जब उसको बनाते थे तभी वो धराशायी हो जाती थी। तब माता ने यहाँ पर जो है उनको दर्शन दिए, और तब जाकर यहाँ पर ये सुरंग स्थापित की गई। और 1984 में इसको लेकर जो है यहाँ पर माता सिद्ध डाक काली मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसके लेकर यहाँ पे सिद्ध पीठ जो है माता डाक मंदिर है, जहाँ दूर दराज से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए तो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में सुनील जी कहा जाता है कि बाढ़ जो है अक्सर उस क्षेत्र में आती रहती है, तो उसको देखते हुए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या कि आने वाले समय में अगर बाढ़ की जो स्थिति आए, जो ग्रामीण लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, बात की जाए यूपी उत्तराखंड की सीमा पर मोहन गांव पड़ता है, सोरी नगर गांव पड़ता है, जो क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड बनने से जो है लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम पुराने समय की बात करें, ऐतिहासिक मार्ग की बात करें, वो रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है एनएच हाईवे के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र भू संकलन या बारिश जैसी लगातार जिस तरह से होती थी, पहाड़ी का जो क्षेत्र है, जो मनवाओं सड़क पर घंटों 10-10 घंटे यहाँ पर जाम लगा रहता था, अब वो हाईवे बनने से एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलने जा रही है लोगों को। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये था सुनील जी कि बाढ़ राहत, अगर आने वाले समय में बाढ़ आती है तो लोगों को क्या इससे थोड़ी सुविधा मिलेगी, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए, अगर बात की जाए, मैंने आपसे कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस ये बना है, जो नदियों के ऊपर से बना है। कम से कम 40 पिलर पर ये जो है जो कॉरिडोर बनाया गया, उस पिलर पर ये खड़ा है, और पूरी तरह से यहाँ अच्छी व्यवस्था यहाँ पे लोगों को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया था कि जो पहली समस्या थी, जाम लगता था, दुर्घटनाएं होती थी, लोगों के लिए बड़ी छोटे छोटे बच्चे जो गर्मी में यहाँ पे व्याकुल हो जाते थे। लेकिन हाईवे बनने से जो मात्र जो बिहारीगढ़ से जो देहरादून को जो टाइम लगता था, वो मात्र 2 से 3 घंटे उन लोगों को पहुंचने लगता था, लेकिन अब हाईवे बनने से मात्र 20 मिनट देहरादून पहुंचने में लोगों को लग रही है। ठीक है, ठीक है सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारियां जो है वो बेहद ही तेज हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने गणेशपुर का भी निरीक्षण किया है। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 14 अप्रैल को हो सकता है। वहीं ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर घरेलू दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर ट्रंप दुनिया को लगातार नियंत्रण में होने का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार के भीतर ही असंतोष और हलचल तेज हो गई है। हाल ही में
अटॉर्नी जनरल या पाम को हटाए जाने के बाद से व्हाइट हाउस में बड़े फेरबदल की चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। करीब 5 हफ्तों से चल रही जंग का असर जो है अमेरिकी जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% तक पहुंच गई है। राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से भी अपेक्षाएं असर नहीं पड़ रही हैं, जिससे प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप अपनी कैबिनेट में टारगेट से बदलाव करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही तुलसी और साथ ही हेडवर्क जैसे नामों पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति को अपनी टीम पर भरोसा है और इसी बीच करीब 60% अमेरिकी इस जंग के खिलाफ बताए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव ने ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती और भी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस में और बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में ईरान जंग से ट्रंप पर लगातार दबाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। व्हाइट हाउस में फेरबदल की चर्चाएं जो है इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई है। कैबिनेट में टारगेट्स बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में महंगाई और जंग से जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब देश की राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें कि आम आदमी पार्टी में अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी दिल्ली की इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पुरानी पोस्ट हटा दी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना की थी। भारद्वाज का दावा है कि मोदी और बीजेपी जैसे कीवर्ड से खोज करने पर भी चड्ढा की टाइमलाइन जो है अब कोई भी आलोचनात्मक पोस्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले आप नेताओं द्वारा साझा की गई पोस्ट भी अब गायब हो चुकी है। इससे उन्होंने एक सामान्य सफाई नहीं बल्कि सार्वजनिक छवि को नया रूप देने की कोशिश की है। और ये विवाद उस समय और गहरा गया है जब हाल ही में राज्यसभा में पार्टी ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया। हालांकि इन आरोपों पर चड्ढा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बाद में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। और इस घटनाक्रम ने आपके भीतर बढ़ते मतभेद को राजनीतिक खींचतान को उजागर कर दिया है, जिससे पार्टी की अंतरिम स्थिति पर कई तरह के अब सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते विवाद जो है अब उजागर हो चुका है। ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा का जो पुराना पोस्ट था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको राघव चड्ढा ने हटा दिया है। ऐसे में विवाद जो है अब खुलकर सामने आ चुका है। पुरानी पोस्ट हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सौरभ भारद्वाज जो है लगातार राघव चड्ढा पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और जिसके बाद से राजनीति जो है अब चरम पर पहुंच गई है। पुराने पोस्ट हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच ये घमासान जो है अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ठेकेदार पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। वर्क सर्कल 9 क्षेत्र में नालों और सड़कों की सफाई व्यवस्था बेहद ही खराब पाई गई है। सेक्टर 139, 130 और 132 में निरीक्षण के दौरान हालात जो है काफी दयनीय नजर आए हैं, जिससे प्राधिकरण की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और इसके साथ ही सर्विस रोड पर भी समय से कूड़ा ना उठाने जोन में अधिकारियों ने नाराजगी जताई। बताया है कि ठेकेदार को पहले भी कई बार साफ सफाई सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। प्राधिकरण ने इस अनुबंध को शर्तों का उल्लंघन मानते हुए 2 लाख का अर्थदंड लगाया है। साथ ही ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी भी दी है, यदि दोबारा ऐसी लापरवाही सामने आई तो फॉर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि शहर की स्वच्छता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। शामली के थाना भवन के मेला ग्राउंड क्षेत्र में नगर पंचायत की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर पानी की टंकी का पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बहकर स्थानीय निवासी रामधन सैनी के मकान की नींव में भर गया। लगातार जलभराव के कारण मकान की स्थिति कमजोर हो गई है और दीवारों में दरारें आने का खतरा बढ़ गया है। परिवार के अनुसार पूरा पानी नींव में समा गया है, जिससे काफी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। खबरों की माने तो नगर पंचायत प्रशासन की उदासीनता के चलते पिछले करीब 9 महीने से कोई भी ठोस कार्य नहीं हुआ है। ना तो नियमित बैठक हुई है और ना ही विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। ठेकेदार और काम करने वाले लोग भी भुगतान को लेकर असमंजस में हैं, जिससे जरूरी काम अधूरे पड़े हुए हैं। पाइपलाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बिना देखरेख के खराब हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल ही पाइपलाइन की मरम्मत, जल निकासी की उचित व्यवस्था और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। और अब देखना यह होगा कि प्रशासन समय रहते कदम उठाता है या
या किसी बड़े हादसे के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। समस्या यही, बाहर पानी टूट रहा था, पाइप टूट रहा बड़े वाला टाउन का, और नीचे नीचे नीमे को हमारे घरों में पानी आ गया, सारे घर भर का। बस मकान को बहुत खतरा, कभी भी गिर सके हमारा मकान। कोई टाउन नहीं ध्यान दे रहा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा हमारे। मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान बाधा बन रहे एक टावर को गिरा दिया गया है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की देखरेख में प्रशासन की मौजूदगी में की गई है। मौके पर STM और CO सहित पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। जानकारी के अनुसार ये टावर लंबे समय से हाईवे निर्माण कार्य में रुकावट पैदा कर रहा था और साथ ही हादसों का कारण भी बन रहा था। कई बार इसे हटाने की मांग उठ चुकी थी, जिसके बाद से प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया। टावर गिराने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और जैसे ही टावर को गिराया गया, मौके पर मौजूदा कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। NHAI की टीम भी मौके पर मौजूद रही और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करती रही। प्रशासन का कहना है कि हाईवे निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को जल्दी हटाया जाएगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके। दिल्ली NCR में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। बता दें कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं और कई इलाकों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। 5 अप्रैल को दिन भर बादल छाए रहेंगे और शाम तक गरज चमक का असर भी है। हालांकि भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और सुबह शाम करीब 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम 30 और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। वायु गुणवत्ता की बात करें तो कई इलाकों में AQI मध्यम से खराब श्रेणी में बना हुआ है। आनंद विहार की अगर बात करें तो 250, अशोक विहार की अगर बात करें तो 180 और नोएडा के कई सेक्टरों में भी AQI जो है 180 से 200 के बीच दर्ज किया गया है। और इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर जो है वो किसानों पर देखने को मिल रहा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन घटने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।